सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जारी है। आज सीरत कोर्स का 12वां सबक और 12वीं क्लास है। तो उम्मीद है आप हज़रात ने इससे जो पिछली क्लासेस हैं वो सुन रखी होंगी। अगर नहीं सुनी तो ज़रूर कोशिश करें कि क्लासेस को पूरी एक तरतीब से सुनें। इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सीरत की क्लास लेते हुए दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सीरत के पढ़ने समझने में इससे एक तरह से मदद हासिल होगी, इसकी बरकत हासिल होगी इंशाअल्लाह। और इसकी बरकत से अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देंगे। और एक बात जैसे मैं हमेशा हर क्लास के शुरू में अर्ज़ करता हूँ कि इस जो सीरत की क्लासेस हैं, जो सीरत की पूरी सीरीज़ है, इसको सिर्फ़ एक वीडियो के तौर पर देखकर और आगे ही ना गुज़र जाएं, बल्कि इसको एक क्लास के तौर पर, एक लेक्चर के तौर पर लें। इसके नोट्स बनाएं, इसको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के सुनें। एक बार नहीं, बार बार सुनें। जितना बार बार सुनेंगे उतना इंशाअल्लाह उम्मीद है ये बात दिलो दिमाग में बैठेगी, अमल की तौफ़ीक़ होगी। कोशिश करें दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज जो हमारा मौजू है वो बैतुल्लाह की तामीर के हवाले से, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बैतुल्लाह की तामीर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तामीर में हिस्सा लिया। एक तो इस वाक़े को और उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को डिस्कस करना है, और दूसरा बैसत से कबल, नबूवत मिलने से कबल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरब मुआशरे में क्या शोहरत थी, इस हवाले से कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह सीरत के वाक़यात की रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात बैतुल्लाह के हवाले से हम अर्ज़ करते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि सबसे पहला वो घर जिसको तामीर किया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वो घर है जो मक्का में है। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, उसमें वाज़ेह निशानियाँ भी हैं, मक़ाम इब्राहीम भी है। तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस दुनिया में सबसे पहला जो घर तामीर किया गया, जो सबसे पहली इबादतगाह तामीर की गई, वो बैतुल्लाह है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल किया, अय्यु मस्जिदिन वुज़िअ अव्वल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया अल मस्जिदुल हराम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैंने पूछा सुम्मा अय्युन, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया अल मस्जिदुल अक़सा, मस्जिदुल अक़सा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं मैंने पूछा कम कान बैनहुमा, इनके दरमियान कितने अरसे का फ़ासला था, यानी बैतुल्लाह की तामीर के कितने अरसे बाद बैतुल मुक़द्दस तामीर किया गया, मस्जिद अक़सा तामीर की गई? आपने फरमाया 40 साल का अरसा था इन दोनों के दरमियान। इस हदीस से भी हमें यह पता चलता है कि सबसे पहली जो मस्जिद बनाई गई इस ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए, वो बैतुल्लाह है और मस्जिद हराम है। बैतुल्लाह की तामीर तारीख़ में कितनी मरतबा हुई? ज़ाहिर है कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बैतुल्लाह की तामीर की बात करेंगे तो इससे पहले बैतुल्लाह की तामीर और इसके बाद बैतुल्लाह की तामीर जो हुई उसका एक मुख्तसर खाका भी आपके सामने पेश करेंगे ताकि सारी एक पिक्चर अच्छे तरीके से वाज़े हो जाए। देखें, बैतुल्लाह की तामीर के बारे में 4 दफ़ा बैतुल्लाह की तामीर तो रिवायात से साबित है। 5वीं दफ़ा की तामीर, यानी ये जो रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर की, ये भी एक रिवायत है लेकिन ज़ईफ़ रिवायत है। लेकिन उसके अलावा 4 मरतबा बैतुल्लाह की तामीर के जो वाक़यात हैं ये सही रिवायत से साबित है। सबसे पहली तामीर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र किया है सूरह बक़रा में, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और ये काम करते हुए कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब हमारी इस इबादत को कबूल कर लीजिए। इससे मालूम हुआ कि नेक काम हर नेक काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता,
बल्कि नेक काम करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल ये बताता है। अब आप देखें कि बैतुल्लाह की तामीर इतना बड़ा अमल है, उसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, तो हमारे अमाल तो उनके अमाल तक नहीं पहुँच सकते। हमें इस चीज़ की कितनी ज़रूरत होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, कि जो नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना डबल करके दिया जाएगा। उलमा ने लिखा है कि इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो आदमी एक नेकी करेगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया जो एक नेकी लेकर आएगा। मकसद ये है कि नेकी करे भी, फिर अल्लाह से कबूल भी करवाए, इसलिए कि हर नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसलिए जब भी अल्लाह ताला किसी भी नेक अमल की तौफीक दें तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाद अल्लाह से कबूलियत की दुआ भी की जाए ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल करें। बहरहाल सबसे पहली जो तामीर है उसका जिक्र कुरान करीम की इन आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और कुरान करीम की दूसरी आयत में मैंने आपको बताया कि फ़ी आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, उसमें मक़ाम इब्राहीम का जिक्र भी है। और मक़ाम इब्राहीम बुनियादी तौर पर वो पत्थर था जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के वो निशानात आज भी वहाँ पर मौजूद हैं मक़ाम इब्राहीम की सूरत में। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की जो तामीर की थी वो इस तर्ज पे नहीं थी जिस तर्ज पर बैतुल्लाह आज है। उसका तर्ज तामीर कुछ और था। एक तो बैतुल्लाह चौकोर नहीं था, जिस तरह आज 4 कोने हैं बैतुल्लाह के, इस तरह चौकोर नहीं था, बल्कि हतीम का जो हिस्सा है, हतीम जो एक दीवार बनी हुई है गोलाई में, मैं कोशिश करूँगा उसकी तस्वीर भी लगा दूँ। हतीम का जो हिस्सा है तकरीबन 7 गज़, इसको हिज्र इस्माइल कहा जाता है। ये भी बैतुल्लाह का असल में हिस्सा है, बैतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा है। ये फिर बाहर क्यों रह गया मैं आगे जाके बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर में ये हिस्सा भी बैतुल्लाह का ही हिस्सा था और चारदीवारी के अंदर था। एक तो ये उनकी तामीर की एक अलग बात थी। दूसरा ये था कि बैतुल्लाह के जो दरवाजे थे, 2 दरवाजे थे, एक मशरिकी दरवाज़ा था, एक मगरिबी दरवाज़ा था। एक अंदर एंटर होने के लिए, एक निकलने के लिए था। मशरिकी दरवाज़ा तो आज भी मौजूद है, मगरिबी दरवाज़ा अभी जो तर्ज तामीर है उसमें एक ही दरवाज़ा है। तीसरी जो उनकी तामीर की ख़ास बात थी वो ये थी कि बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा वो इतनी ऊंचाई पर नहीं था कि उसके लिए सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़े, बल्कि वो ज़मीन के लेवल के बराबर था। कोई भी शख्स अंदर दाखिल होना चाहता तो वो दाखिल हो सकता था। और उसकी जो ऊंचाई थी वो तकरीबन इंसानी कद से थोड़ी सी ज़्यादा उसकी ऊंचाई थी और उसके ऊपर कोई छत नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह को तामीर किया, उनका जो तर्ज तामीर था बैतुल्लाह का वो ये था। तो एक तो ये तामीर थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। दूसरी मरतबा इसकी तामीर हुई है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, जब आपकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, 35 ईयर जब आपकी एज थी, तो उस वक्त ये तामीर हुआ है और कुरैश के लोगों ने इसको तामीर करवाया। इस वाक़े की तफसील की तरफ हम आगे आते हैं। तीसरी मरतबा इसकी तामीर की है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आप तारीख़ की किताबों में आपने पढ़ रखा होगा कि वाक़या हर्रा एक मशहूर वाक़या है जो तारीख़ में पेश आया। यज़ीद के दौर में आप जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यज़ीद के हाथ पे बैत नहीं की थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, उन्होंने भी कोई बैत नहीं की थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ़ ले जा रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में रुके। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा लेकिन यज़ीद की बैत नहीं करूँगा। उन्होंने मक्का में खिलाफत अपनी कायम कर ली थी। तो यज़ीद की जो फ़ौज थी वो ज़ाहिर है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ वो लड़ रही थी, उन पर हमले कर रही थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के अंदर थे। तो उस यज़ीद की फ़ौज ने बैतुल्लाह में, चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तो उनको मारने के लिए या उनको नुकसान पहुँचाने के लिए उस वक्त जो समझें कि उस ज़माने की जो तोप थी जिसको मिनजनीक कहा जाता है, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर, जैसे आजकल तोपें होती हैं, तो उस ज़माने में इस तरह की एक चीज़ होती थी जिसमें पत्थर रखे जाते थे बड़े बड़े, और वो मारे जाते थे किसी किले पर, किसी दीवार पर, ताकि वो कमज़ोर हो जाएं या मुनहदिम हो जाएं। तो मिनजनीक से बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, जिसकी वजह से वो पत्थर जाके बैतुल्लाह को भी लगे और बैतुल्लाह की कई दीवारें उसके अंदर शहीद हो गईं। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो अगले साल जब हज पे लोग आए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम को जमा किया और उनसे मशवरा किया कि बैतुल्लाह की कई दीवारें शहीद हो चुकी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बैतुल्लाह को दोबारा तामीर कराऊँ। और उन्होंने
सहाबा इकराम से मशवरा किया और फिर जब फैसला हो गया तो उन्होंने बैतुल्लाह को उन बुनियादों पर तामीर किया जिन बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी। यानी हतीम का जो हिस्सा बैतुल्लाह से बाहर था उसको दोबारा बैतुल्लाह का हिस्सा बना दिया गया, वगैरह वगैरह, जो तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक काम उन्होंने ये किया कि बैतुल्लाह की लंबाई 10 गज़ और भी उन्होंने बढ़ा दी। यानी जो आम कुरैश ने बैतुल्लाह की दूसरी मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो तामीर हुई थी उसमें जो ऊंचाई उसकी बढ़ाई गई थी उससे भी 10 गज़ उन्होंने ऊंचाई बैतुल्लाह की ज़्यादा बढ़ा दी। बाकी उसी तरह उन्होंने 2 दरवाजे बनाए, एक दाखिल होने के लिए, एक निकलने के लिए। ये पूरा वाक़या हर्रा के अंदर बैतुल्लाह के जो नुकसान हुआ, फिर उसकी तामीर हुई, ये तीसरी तामीर है जो तारीख़ की किताबों में हमें मिलती है, जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों हुई। चौथा वाक़या जो हमें मिलता है बैतुल्लाह की तामीर का, वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुई। आप जानते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी खलीफा थे, उमवी हुक्मरान थे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो गए तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर कराने का फ़ैसला किया और उसने ये कहा कि मैं बैतुल्लाह को उस तर्ज़ तामीर पर, उस नक्शे पर बनाऊंगा जिस नक्शे पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बैतुल्लाह मौजूद था। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश तो थी कि बैतुल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पर, उनकी बुनियादों पर दोबारा तामीर किया जाए, लेकिन आपने तामीर किया नहीं था। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने जिन बुनियादों पर बनाया बैतुल्लाह, मैं उसको शहीद करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जिस तर्ज़ तामीर के साथ बना हुआ था उस तर्ज़ तामीर के साथ बैतुल्लाह को बनाता हूँ। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बैतुल्लाह को दोबारा उसी उसलूब पर, उसी तर्ज़ तामीर पर, उसी बुनियादों पर तामीर किया जिस तामीर के मुताबिक वो, जिस नक्शे के मुताबिक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मौजूद था। तो ये चौथी तामीर थी बैतुल्लाह की जो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुई। जैसे शुरू में मैंने ये बात आपको बताई कि इस बारे में फिर इख्तिलाफ़ है कि आया इन 4 मरतबा के अलावा भी बैतुल्लाह की तामीर हुई है या नहीं। उसके अलावा जो रिवायात मिलती हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इन 4 रिवायात, ये 4 रिवायात सही तौर पर साबित हैं बैतुल्लाह की तामीर की। अच्छा, 5वीं मरतबा भी बैतुल्लाह की तामीर की कोशिश हुई खलीफा मेहदी के दौर में। खलीफा मेहदी अब्बासी दौर हुकूमत के खलीफा हैं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं बैतुल्लाह को शहीद करके दोबारा इस तरह बनाता हूँ जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया था। तो इस पर इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने खलीफा मेहदी को कहा कि खुदा के लिए अल्लाह के घर को खिलौना मत बनाओ। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो हर बादशाह आएगा, वो कहेगा कि मैं फ़लाँ की तरह बना रहा हूँ, वो शहीद करेगा, वो कहेगा मैं फ़लाँ की तरह बना रहा हूँ, वो शहीद करेगा। तो बैतुल्लाह का एहतराम, इसकी इज़्ज़त तो लोगों के दिल से निकल जाएगी, ये तो खिलौना बन जाएगा। इसलिए कि हर हुक्मरान को किसी न किसी दर्जे में, मुसलमानों के हुक्मरान को मजहबी टच तो चाहिए होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम तो वो करना चाहता है जिससे वो अपने आप को शो करे। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने उनको बहुत सख्ती से मना कर दिया, तो वो रुक गए। जिसके बाद बैतुल्लाह की तामीर उन्होंने, यानी दोबारा कोई शहीद करने का जो मंसूबा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बैतुल्लाह की तामीर तो ये 4 मरतबा हुई। अलबत्ता बैतुल्लाह के अंदर रिपेयरिंग का काम और उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत जैसे कुछ थोड़ा बहुत काम ये वक्तन फ़वक्तन होता रहा है। खिलाफत उस्मानिया के जो सुल्तान थे मुराद ख़ान राबे, उन्होंने 1039 ईस्वी में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बैतुल्लाह की जो शिमाली दीवार थी नॉर्थ साइड की वो शहीद हो गई और मशरिकी और मगरिबी दीवारें भी थोड़ी बहुत उसमें डैमेज हो गया, तो उन्होंने उसको ठीक करवाया, उसकी रिपेयरिंग और मरम्मत करवाई। फिर सऊदी हुकूमत में मलिक सऊद ने बैतुल्लाह की जो ऊपर की छत थी उसको शहीद करके दोबारा नई छत डलवाई मजबूत तरीके से, और उसकी जो अंदरूनी छत थी वहाँ भी जहाँ जहाँ कुछ काम था मरम्मत का वो उन्होंने दोबारा किया। अच्छा, 1997 में 1997 के अंदर काबा का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटरनल जितना हिस्सा है उसका इंटीरियर है, उसको दोबारा नए सिरे से डिज़ाइन किया गया, अंदरूनी हिस्से को, उसके इंटीरियर को। उसमें छत है, तीनों सुतून हैं, बैतुल्लाह की दीवारें हैं अंदर की जानिब से। इसी तरह शाहजरवान, मीज़ाब रहमत, हतीम, इन सब को उन्होंने अंदर से दोबारा रीडिज़ाइन किया, दोबारा सेट किया। लेकिन बाहर से बैतुल्लाह के अंदर कोई मरम्मत वगैरह का काम नहीं हुआ। ये आखिरी रिपेयरिंग का काम था या मरम्मत का काम था जो बैतुल्लाह में हुआ है। बैतुल्लाह की ये मुख्तसर सी हिस्ट्री जो मैंने आपके सामने रखी। आज जो हमारे दर्स का खुसूसी मौजू है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बैतुल्लाह की जो तामीर हुई थी, ज़ाहिर है कि सीरत से वो बराह रास्त मुताल्लिक़ है, तो हम उसको जिक्र करना चाह रहे हैं और उससे हमें हासिल होने वाले असबाब क्या हैं उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो बैतुल्लाह की तामीर हुई उसका जो पस मंज़र था बुनियादी तौर पर वो ये था कि
ज़ाहिर है कि कुरैश के लोग बैतुल्लाह का अदब एहतराम भी करते थे, उसकी खिदमत भी करते थे। बैतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया जाता था उस ज़माने से, और उनका तर्ज अमल ये था कि वो बैतुल्लाह पे जब एक साल गुजरता था तो दूसरा गिलाफ चढ़ा देते थे, तीसरे साल भी तीसरा, वो जो पुराना गिलाफ होता था वो बैतुल्लाह पे रहता था। अच्छा, बारिशें वगैरह, सैलाब, ये वक्तन फ़वक्तन आते रहते थे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि दीवारों को नुकसान पहुँच रहा होता था। इसी के साथ साथ तारीख़ की किताबों में ये भी लिखा है कि मुख्तलिफ़ लोग ज़ाहिर है कि जैसे आग की धुनी देते हैं ना, ऊद की या किसी भी चीज़ की धुनी दी जाती है, तो उससे बैतुल्लाह के गिलाफ जो उसमें ज़ाहिर है कि तह दर तह गिलाफ, लेयर के ऊपर लेयर, वो एक गिलाफ का पूरा एक लेयर्स थी उसकी, तो उसके अंदर भी आग लग गई। कुछ बारिशें, सैलाब, इन सारी चीज़ों ने मिलकर बैतुल्लाह की जो दीवारें उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। तो कुरैश के सारे लोग ज़ाहिर है कि इनका एक समझें, ये इनका एक तारुफ था सारी दुनिया के अंदर कि ये बैतुल्लाह के खादिम हैं। इन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि यार बैतुल्लाह को शहीद करके दोबारा तामीर करते हैं। अब जब इस पर मशवरा होना शुरू हुआ तो सारे लोग घबरा रहे थे, इसलिए कि अब्राहा का जो वाक़या फ़ील जो कुरान करीम में आता है कि जो हाथी के लश्कर लेकर आया हुआ था, अल्लाह ने उसको तबाह किया, वो भी ताज़ा हुआ था, ज़्यादा कोई अरसा हुआ नहीं था, कोई 35 साल ही हुए होंगे उसको। तो ये डर रहे थे कि भाई बैतुल्लाह को हम कैसे शहीद करेंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं वलीद बिन मुगीरा, ये कबीला मखज़ूम के सरदार थे, बनु मखज़ूम के। हज़रत खालिद बिन वलीद भी मखज़ूमी हैं और वलीद बिन मुगीरा ये उनके वालिद हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम बैतुल्लाह को जो शहीद करने जा रहे हो, क्या कोई बुरी नीयत से कर रहे हो या इसके अंदर तामीर और अच्छी इस्लाह की नीयत से कर रहे हो? तो सब ने कहा कि नीयत तो हमारी बुरी नहीं है, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम बैतुल्लाह पे कुल्हाड़ी चलाएं, उसको शहीद करने के लिए आगे बढ़ें। तो इन्होंने कहा मैं आगाज़ करता हूँ। ये आगे बढ़े और इन्होंने पहली कुल्हाड़ी चला दी। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अब हम इंतज़ार करते हैं सुबह तक, देखते हैं अगर कोई अजाब वगैरह आ गया तो बस जिसने किया है वो अजाब में मुब्तला हो जाएगा, नहीं तो फिर कल हम मज़ीद आगे काम करेंगे। बहरहाल इन्होंने इंतज़ार किया, सुबह हो गई, कोई अजाब वगैरह नहीं आया था, तो इन्होंने फिर बैतुल्लाह को शहीद करना शुरू किया ताकि इसकी दोबारा से तामीर की जाए। अब बैतुल्लाह की जो तामीर थी, इसमें हर कबीला चाहता था कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो इन्होंने ये किया कि उसको तकसीम कर दिया कि भाई शिमाली जो दीवार है नॉर्थ साइड की, उस पर ये कबीला काम करेगा, फलां कोने में ये काम करेगा, इस कॉर्नर पे ये काम करेगा। सारे कबीलों पे काम तकसीम कर दिए ताकि सब कबीलों का उसके अंदर हिस्सा पड़ जाए। इसी दौरान अबू वहब मखजूमी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के मामू हैं, अबू वहब मखजूमी, इन्होंने ऐलान किया कि भाई बैतुल्लाह की तामीर की जा रही है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये अल्लाह का घर है, इसलिए इसमें किसी किस्म की चोरी, जिना, डकैती, किसी किस्म का हराम पैसा शामिल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लई सफ़ीहा महरु बग़िन वला बैउ रिबा, इसमें ना तो कोई जिना की कमाई शामिल होनी चाहिए, ना सूद का पैसा शामिल होना चाहिए, किसी किस्म का कोई हराम का पैसा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने सब ने ये कोशिश की कि भाई जिसके पास जितना हलाल पैसा था वो हलाल पैसा उसमें लगा रहा था, हराम पैसे को वो बचा, यानी कोशिश कर रहे थे कि हराम का कोई पैसा उसके अंदर ना लगे, इससे वो डरते थे। अच्छा, अब बैतुल्लाह की तामीर जारी थी और इनके पास पैसा ख़त्म हो गया। अब इन्होंने कहा क्या करें, हराम पैसा तो है लेकिन हलाल ख़त्म हो गया। तो ये जो हतीम का हिस्सा, ये जो दीवार बनी हुई है गोल बैतुल्लाह के गिर्द, इसका तकरीबन आप समझें 7 शरी गज, यानी बैतुल्लाह से मुत्तसिल जो 7 शरी गज है, ये बैतुल्लाह का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। ये पहले बैतुल्लाह के अहाते के अंदर शामिल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर में। तो इन्होंने कहा कि इस हिस्से को बाहर निकाल देते हैं, बाउंड्री खींच देते हैं, इसलिए कि बाहर वाले हिस्से को बनाएंगे उसके लिए पैसे चाहिए, हमारे पास इतनी अमाउंट है नहीं, लिहाजा इन्होंने हतीम के हिस्से को बाहर निकाल के बाकी बाउंड्री खींच दी ताकि बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो जाए। और इस तरीके से इन्होंने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की। इससे हमें ये बात भी मालूम होती है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर भी ये लोग समझते थे, जानते थे कि हलाल कमाई की कितनी अहमियत है और हराम माल के अंदर कितनी नहूसत और बेबरकती होती है कि वो हराम माल को बैतुल्लाह की तामीर में ख़र्च नहीं करते थे। आज ही हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि क्या हम मुसलमानों के दिल में भी हलाल कमाई की इतनी अहमियत मौजूद है, और क्या हम भी जब अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो अपने माल का पाकीज़ा और हलाल तरीन हिस्सा ख़र्च करते हैं। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, कि अल्लाह ताला पाकीज़ा है और पाकीज़ा माल ही को कबूल करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह की
जो नेकियों के मयारात हैं उसके आला मयार तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम उस चीज़ को खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। हराम माल का सदका करना भी लाजिम है, लेकिन हराम माल का सदका करना लाजिम है इस शर्त के साथ कि उसमें सवाब की नीयत ना की जाए। बग़ैर सवाब की नीयत के, जैसे आदमी घर से कचरा उठा के बाहर फेंकता है ना, किसी कचरा कुंडी में जाके फेंकता है, हराम माल का सदका करना भी लाजिम है लेकिन उसमें सवाब की नीयत करना जायज़ नहीं है। हत्ता कि उलमा ने ये तक लिखा है कि अगर हराम माल सदका करते वक्त कोई आदमी सवाब की नीयत से सदका करे तो उसके कुफ्र का अंदेशा है। इतनी ख़तरनाक बात है। इसलिए जब अल्लाह की राह में ख़र्च करें, मस्जिद में, मदरसे में, किसी गरीब पर, कोशिश करनी चाहिए कि हलाल माल से खर्च करें। हराम माल खर्च करने तो सवाब की नीयत ना करें, और सदका करने के बाद एहसान तो वैसे ही नहीं जतलाना चाहिए। हराम माल खर्च करने के बाद तो कोई तुक ही नहीं बनता। हराम माल खर्च करना ऐसे जैसे आपने कचरा फेंका है, तो आप अगर अपने घर से कचरा उठा के कचरा कुंडी में फेंकेंगे तो बाद में किसी के ऊपर एहसान जतलाएंगे कि देखें मैंने इतना बड़ा एहसान किया कि मैंने अपने घर से कचरा उठा के बाहर फेंका है। ये क्या एहसान किया आपने, कचरा उठा के बाहर फेंका है। तो ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में जो ज़माने जाहिलियत के उन लोगों से भी गए गुजरे हैं कि पैसा भी हराम का खर्च करेंगे और हराम का पैसा खर्च करने के बाद सामने वाले पर एहसान भी करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। बहरहाल बैतुल्लाह की तामीर जब मुकम्मल हुई, इस यानी उसकी जो तामीर थी, बाउंड्री थी, वो सारी मुकम्मल हो गई। अब बारी आई इसकी कि हजर अस्वद, बैतुल्लाह के अंदर एक पत्थर है हजर अस्वद, जिसके बारे में हदीस में आता है कि ये जन्नत का पत्थर है और ये लोगों के गुनाहों, जब आया था सफ़ेद था, लोगों के गुनाहों की वजह से ये सियाह दर सियाह दर सियाह होता चला जा रहा है। वो जो जन्नत का पत्थर है हजर अस्वद। अब बारी थी कि भाई बैतुल्लाह में इस हजर अस्वद को कौन, इसकी प्लेसमेंट कौन करेगा, इसको जाके कौन फिट करेगा। अब जाहिर है कि हर कबीला ये चाहता था कि भाई मैं करूं, दूसरा चाहता था मैं करूं, तीसरा चाहता था मैं करूं। अब उनकी आपस में 4-5 दिन तक इस पे मशवरा चलता रहा, डिस्कशन चलती रही। एक कबीला कह रहा है मैं, दूसरा मैं, तीसरा मैं। कोई जैसे कहते हैं ना, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि सीरत की किताबों में लिखा है, तारीख की किताबों में लिखा है कि बस करीब था कि अब इनके दरमियान जंग छिड़ जाती। जैसे कि अरब का कल्चर था कि कोई बात मसला हल नहीं हो रहा होता था तो बस जंग करते थे, फिर जो जंग में जीत जाता था वो अपनी बात मनवाता था। तो इनका एक तरीका था कि खून में हाथ डाल के ना मुआहदा करते थे कि हम खून में हाथ डाल के मुआहदा कर रहे हैं। मतलब ये होता था कि इस काम के लिए मर जाएंगे लेकिन ये काम हम करेंगे। बहरहाल ये इनका सिलसिला चलता रहा, कोई मसला हल होके नहीं दे रहा था। अबू उमैया बिन मुगीरा, ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचा हैं। ये उस वक्त के सबसे यानी बड़ी उम्र के शख्स यही थे वहाँ पर मौजूद। तो इन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें इसका सलूशन, एक हल दे देता हूँ। लोगों ने कहा बताएं। तो उन्होंने कहा उसका हल ये है कि भाई ऐसा करते हैं कि कल सुबह मस्जिद हराम में जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा हम उसके हवाले कर देंगे कि भाई जो फैसला तुम करोगे हमें कबूल है। सब ने कहा हमें ये बात एक्सेप्ट है, ठीक है, हम इसी पर अमल करते हैं। तो ये सारे चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई, ये सारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो ये क्या देखते हैं कि सामने से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इनकी नज़र पड़ी तो इन सब ने एक आवाज़ में कहा हादल अमीन रज़ीनाहु, इस अमानतदार शख्स पर तो हम सब राज़ी हैं। हादल अमीन रज़ीनाहु, ये हमारे पैगम्बर की पहचान थी मुआशरे में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर सब ने अपने सारे इख्तिलाफात भुलाकर कहा कि भाई ये अमानतदार शख्स, ये जो फैसला करेगा ये इंसाफ की बुनियाद पे करेगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पैगंबर की पहचान मुआशरे में क्या थी कि उनको जब कोई देखता था तो वो कहता था कि भाई ये जो फैसला करें हमें कबूल है। आज हमारी मुआशरे में पहचान क्या है? मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी प्रोडक्ट की, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनती है तो हमारी प्रोडक्ट को देखकर लोग ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो बस ठीक ही ठीक होगी, या देख के ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो गड़बड़ी होगी। हमारी क्या पहचान है दुनिया के अंदर? इस वक्त हमारा जो पासपोर्ट है पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप ज़रा उसको देखें दुनिया में वो कौन से नंबर पे पहुंचा हुआ है। शायद आखिर के जो 5 पासपोर्ट हैं उनमें किसी नंबरों में आता है। ये कौमों की शनाख्त है ना दुनिया में, पासपोर्ट, उनकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दुनिया में शनाख्त है इस बात की कि हमारी पहचान सादिक और अमीन की है या काज़िब और करप्ट की है, कि ये झूठे लोग हैं या करप्ट लोग हैं। हमारी क्या पहचान है? हम ज़बान से इश्क़ रसूल के दावे करते हैं, नारे लगाते हैं मैं आशिक़ रसूल हूँ, इश्क़ रसूल पे जान भी कुर्बान वगैरह वगैरह। हमारे पैगम्बर तो ऐसे थे कि जब उनको कोई देखता था तो दुश्मन भी कहते थे कि हादल अमीन रज़ीना, कि इस अमानतदार शख्स पे हम सब राज़ी हैं।
सीरत पढ़ने का एक फ़ायदा ये होना चाहिए, जो सीरत पढ़ा रहा हूँ, जो एक दर्द है, जो एक अंदर की एक तड़प है, वो ये है कि ये पैगाम पहुँचे मुसलमानों तक। हम धोखे में हैं, हमने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, और ये धोखे में हमने अपने आप को रखा है। ये धोखा क़यामत के दिन हमारे काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि मैंने तो अपने पैगम्बर को भेजा था, तुम्हें बताया था, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुमने रहनुमाई क्यों हासिल नहीं की? हमारे आइडियल आज कौन है? क्या हमारे आइडियल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? अगर हमारे आइडियल हुजूर हैं तो क्या हमें हुजूर की ज़िंदगी का पता है? तो कोशिश ये करें, आज के दर्स के बाद ये अज़म करें, ये इरादा करें, ये नियत करें कि आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पहचान, एटलीस्ट मेरी पहचान दुनिया में सादिक और अमीन होगी, मेरे बच्चों की पहचान सादिक और अमीन होगी, मेरे बेटे मेरी बेटी की पहचान सादिक और अमीन होगी, मेरे भाई की पहचान, मेरे मोहल्ले वालों की, मेरे शहर वालों की, मेरे मुल्क वालों की, और एज अ होल पूरी उम्मत इस्लामिया की पहचान जिस दिन सादिक और अमीन के नाम से हो गई कि दुनिया में कहीं किसी को कोई मुसलमान नजर आए तो वो दुश्मन भी हो तो वो आगे से कहे कि भाई ये मुसलमान है, हमारा दुश्मन है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, करप्शन नहीं करेगा, खयानत नहीं करेगा, दो नंबरी नहीं करेगा, फराड नहीं करेगा, मिलावट नहीं करेगा। जिस दिन दुनिया में हमारी ये पहचान बन गई, उस दिन दुनिया में दीन को गालिब होने से कोई नहीं रोक सकता। दीन के गलबे में सबसे बड़ी रुकावट माजरत के साथ हम लोग खुद हैं, इसलिए कि लोग दीन को पढ़ते हैं, फिर हमें देखते हैं, वो कहते हैं दीन में क्या लिखा हुआ है, इनका तर्ज अमल क्या है, वो सही तरीके से तज्जिया और नहीं कर पाते कि ये मसला क्या है, लिखा हुआ क्या है, हो क्या रहा है। तो ये सीरत का बहुत एक अहम दर्स है जो हमें आज सीख के जाना है और इस पे अमल करना है, कोशिश करना है कि इसकी हम चेक लिस्ट बनाएं कि आज के बाद मैंने सच्चाई और अमानतदारी, हर काम में दयानतदारी मैंने शुरू की है या नहीं शुरू की। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ये सब उन्होंने कहा कि हम राज़ी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मामला सुपुर्द किया गया, आपने एक चादर मंगवाई, चादर मंगवा कर आपने हजर अस्वद चादर में रखा और आपने सब कबीले के सरदारों को कहा कि एक एक कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना पकड़ ले। उन्होंने पकड़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ठीक है, लेकर आएँ। जब वहाँ लेकर गए और जहाँ हजर अस्वद को रखना था, उसकी प्लेसमेंट करनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर से खुद हजर अस्वद को उठाया और वहाँ पर उसको नस्ब कर दिया। और यूं जो इतना बड़ा एक इख्तिलाफ, इतनी बड़ी एक टेंशन, इतना बड़ा एक फड्डा, इतना बड़ा एक मसला खड़ा हो गया था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बसीरत और हिकमत और फिरासत और समझदारी और जहानत की बरकत से इतनी आसानी से उस मसले को हल कर दिया। और अगर ये मसला इस तरीके से हल नहीं होता तो न जाने इसमें कितनी लाशें गिरती, कितना खून बहता, कितने फसादात होते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इतनी अक़ल, इतनी समझदारी, इतनी जहानत और इतनी बसीरत अता की थी कि इतने बड़े मसले को इतनी आसानी से आपने हल कर दिया। इससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि एक मुसलमान को समझदार होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, उसको मामला फ़हम होना चाहिए, उसको मुआशरे का, सोसाइटी का नब्ज़ शनास होना चाहिए कि क्या मसला है और उसको हल कैसे करना है। स्पेशली जो मुस्लिम लीडर हैं, मुसलमान कायदीन हैं, हमारे यहाँ तो अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग बेवकूफ़ी को दीनदारी का मेयार समझते हैं। जो आदमी जितना बेवकूफ़ होगा, दुनिया के मसाइल से गाफिल होगा, जिसको दुनिया का कुछ पता नहीं होगा, उसके बारे में कहेंगे ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला, ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। और जो कुछ समझदार हो और मामलात को समझता हो, उम्मत के, कौम के, मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखता हो, उसको हल करने के लिए कोशिश करता हो, उस पर डिस्कशन करता हो, तो लोग कहते हैं ये तो बहुत चालाक है, पता नहीं ये कैसा, यानी अल्लाह वाला तो कम अज़ कम ऐसे आदमी को नहीं समझा जाता। पता नहीं ये तसव्वुर हमारे दिमाग में कहाँ से आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखें, एक तो खालिस दुनियावी काम है ना, खालिस दुनियावी काम है कि भाई मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ी का आयल कैसे चेंज होता है, या जनाब टायर में पंचर कैसे लगता है, या जनाब मिस्त्री का काम है या कारपेंटर का काम है, इस तरह के काम है। एक वो काम है जिसका हमारे डेली रूटीन और खुसूसन दीनी मामला से किसी न किसी जगह जाके वो लिंक हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर दो लोगों का आपस में इख्तिलाफ है, फड्डा है, तनाज़ा है, दो भाइयों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, अब ये तो बराह रास्त दीन का मामला है। अब अगर कोई कहे यार मेरी फटीक नहीं है, मेरा हेडेक नहीं है, उसका मसला है, वो जाने, उसका काम जाने, मुझे क्या लेना देना उससे, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। या कोई ये कहे कि यार मुझे इन चीज़ों की समझ में नहीं आती, तो कोई अगर मुसलमान लीडर है तो ये उसकी शान नहीं है कि वो ये कहे, इसलिए कि मुसलमान लीडर को समझदार होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझदार थे।
हदीस शरीफ में आता है ना, असल में हमारे लोगों को जो धोखा होता है वो एक हदीस से होता है और वो हदीस को सही तौर से समझ नहीं पाते। हदीस में आता है अल-मुअमिनु गिर्रुन करीमुन वल फाजिरु खब्बुन लईमुन, कि मोमिन भोला भाला और शरीफ होता है और फासिक आदमी धोखाबाज, फसादी और बदअखलाक होता है। तो लोग ये समझते हैं कि मोमिन सीधा सादा भोला भाला होता है, इसका मतलब ये कोई उसको धोखा दे दे, कोई उसको टोपी करा दे, कोई उसको धोखा 2 नंबरी कर ले, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, मोमिन भोला भाला होता है। यहाँ 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गिर्रुन करीमुन। गिर कहते हैं सीधा सादा भोला भाला, और करीमुन का मतलब होता है शरीफ, करम वाला, शराफत वाला। तो मोमिन जो धोखा खाता है वो अपने बेवकूफ़ होने की वजह से नहीं खाता, अपने शरीफ शराफत की वजह से खाता है। यानी बाज़ औक़ात उसको कोई धोखा दे रहा है, उसको पता है कि ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है, वो जानते बूझते उससे धोखा खा लेता है। ये तो जानते बूझते धोखा खाना है ना, ये इसको भोलापन कहते हैं, इसको शराफत की वजह से भोलापन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने बीवी को 20,000 रुपये दिए कि भाई ग्रोसरी के जितने आइटम है वो तुम खरीद के ले आओ। अब वो गई, उसने 18,000 रुपये का सौदा किया, वापस आई, बीवी से पूछा भाई कितने पैसे खर्च हुए, उसने कहा पूरे हो गए पैसे। इसने जब हिसाब किताब लगाया, या मिसाल के तौर पर दुकान वाले से इसने रब्ता करके पूछ लिया, इसको पता था कि 18,000 रुपये खर्च हुए हैं, 2,000 रुपये बीवी के पास हैं। तो जब बीवी ने इसको कहा कि बस पूरे हो गए, इसने कहा ठीक है, पूरे हो गए बस ठीक है। यानी इसने इग्नोर कर दिया, इस तरह गोया इसको पता ही नहीं, हालांकि इसको सब पता है कि 2,000 रुपये बीवी के पर्स में अभी भी पड़े हुए हैं। ये जो इग्नोर कर रहा है चीज़ को, ये जो धोखा खा रहा है, ये जानबूझ के खा रहा है और अपनी शराफत और आला अखलाक की वजह से खा रहा है। ये एक मोमिन की सिफत है। एक होता है कि कोई आपको धोखा दे, आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से धोखा खा लें। ये बेवकूफ़ी की वजह से धोखा खाना ये मोमिन की निशानी नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में अक्लमंद लोग भी पैदा किए हैं, बेवकूफ़ लोग भी पैदा किए हैं। मसला ये नहीं है कि कौन अक्लमंद है कौन बेवकूफ़ है। मसला ये है कि इस बेवकूफ़ी को हमारे बाज़ लोग दीन के खाते में डालते हैं, इसको बुजुर्गी की निशानी बनाते हैं कि हमारे हज़रत को तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, हमारे हज़रत तो इतने पहुँचे हैं उनको दुनिया का कुछ नहीं पता। भाई ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर काफिरों का एतराज़ था कि तुम्हारे पैगंबर को दुनिया की चीज़ों का पता क्यों है। हज़रत मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी बुजुर्ग के बारे में ये तसव्वुर करना कि इसको दीन का दुनिया का कुछ नहीं पता, ये दीन का वो तसव्वुर है जो काफिरों के दिमाग में था, ये दीन का मुसलमानों का तसव्वुर नहीं है। काफिर रसूलों पे क्या एतराज़ करते थे, क़ालू मा लिहाज़ा रसूल यअकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है, खाना भी खाता है बाज़ारों में भी फिरता है। बाज़ारों में फिरने का क्या मतलब कि लेन देन करना, तिजारत करना, मामलात करना, लोगों के साथ बैठना। वो कहते थे रसूल ऐसे तो नहीं होते। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताआम व यमशून फिल अस्वाक़। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपसे पहले भी जितने रसूल भेजे हैं सब खाना भी खाते थे, सब बाज़ारों में भी जाते थे। तो अगर नेक आदमी की निशानी है कि उसको दुनिया का कुछ नहीं पता, तो फिर तो नबियों पर बाजार जाना हराम होना चाहिए था और काफिरों का नबियों पर एतराज़ सही होना चाहिए था। आप मुझे बताएं, ये काफिरों का एतराज़ था कि ये कैसा नबी है जो बाजार जाता है। आज अगर हम अपने बुजुर्ग की ये निशानी बता दें कि हमारे हजरत साहब बाजार नहीं जाते, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उनको तिजारत का कुछ पता नहीं। देखिए, मैंने बताया खालिस दुनियावी उमूर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ें जिनसे इंसान का वास्ता पड़ता है, तो ये बुजुर्गी की निशानी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूर बाजार जाएं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूर दुकान से कोई चीज़ें खरीदें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अक्लमंद बने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ आप नहीं करते तो ना करें, इसको दीन के खाते में ना डालें, इसको दीन का पार्ट बनाकर, दीन का हिस्सा बनाकर जब हम प्रेजेंट करते हैं तो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कैसा दीन है जो दुनिया से हट कट के, एक तरफ हम कहते हैं कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं, दूसरी तरफ हम बुजुर्गी के मयारात ये बना देते हैं कि भाई हमारे हजरत को दुनिया का पता नहीं। तो ये एक कंट्रडिक्शन है, ये आपस में तारुज़ है, टकराव है कौल और अमल का। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और सीरत के इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने बड़े मसले को इतनी हिकमत के साथ हल किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा युअतिल हिकमत मन यशा। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत अता कर दी जाए उसको बहुत बड़ी खैर अता कर दी गई। तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये बात लिखी है कि हिकमत का मतलब ये है कि हर वो काम जिसमें आदमी बेवकूफ़ी से बचे उसको हिकमत कहा जाता है।
तो आप मुझे बताएं, बेवकूफ़ी से बचना हिकमत हुई, और हिकमत के बारे में अल्लाह ने फरमाया जिसको हिकमत अता की गई उसको खैर कसीर अता किया गया। तो हिकमत फिर किसी बेवकूफ़ आदमी की शनाख्त होती है या अक्लमंद आदमी की शनाख्त होती है? हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ज़वे बदर में एक शायर गिरफ़्तार होकर आया, अबू इज़्ज़ा अल-जुमही उसका नाम था। जब गिरफ़्तार होकर आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कत्ल करने का हुक्म दिया, तो उसने आगे से रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करता था शेर व शायरी में। आपने माफ़ कर दिया कि जाने दें। ग़ज़वा उहद हुआ तो ग़ज़वा उहद में दोबारा गिरफ़्तार हो गया। वो दोबारा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा ने पेश किया, दोबारा वही पुराना रोना पीटना कि मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, फ़लाँ फ़लाँ, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, वगैरह वगैरह। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मक्का में जाके कहो मैंने मोहम्मद को धोखा दिया है। आपने फरमाया इसको कत्ल करो। और उस मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, ला युल्दगुल मुअमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अगर बेवकूफ़ होना ईमान की निशानी होती, अगर बेवकूफ़ होना बुजुर्गी की और अल्लाह वाला होने की और पहुंची हुई सरकार होने की निशानी होती, तो हुजूर ये फरमाते कि मोमिन एक सुराख से 1000 बार डसा जाता है। मोमिन वो होता है जो एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। तो आप मुझे बताएं कि अक्लमंद होना मोमिन होने की निशानी है या बेवकूफ़ होना? बेवकूफ़ एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता या अक्लमंद आदमी नहीं डसा जाता? तो ये जो हमारे यहाँ दीन के बारे में तसव्वुर है कि बेवकूफ़ी को मैयार बुजुर्गी का समझते हैं, दुनिया से लाताल्लुक़ी को मैयार दीनदारी बुजुर्गी का समझते हैं, ये बिल्कुल गलत मैयारात हैं। इनसे हमें पीछे हटना होगा। इससे दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हो रहा है। और ये सीरत पढ़ने पढ़ाने का बुनियादी मकसद यही है कि दीन की वो पिक्चर हमारे सामने आए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ड्रा की। वो पिक्चर जो हमने अपने कल्चर की वजह से, अपनी सकाफत, अपनी ट्रेडिशन, अपनी ज़बान, अपनी रिवायात, अपने मुल्क और अपने कल्चर की वजह से बना लिए। हमारा कल्चर दीन है, हमारा कल्चर सीरत मुस्तफ़ा है। जो हमें उससे सीखने को मिलेगा उस पर हम अमल करेंगे। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये कौल नकल किया हज़रत उमर का, उनकी तरफ मंसूब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, लस्तु बिखिब्बिन वलल खिब्बु यखदउनी, न तो मैं चालाक और धोखेबाज हूँ, न कोई चालाक और धोखेबाज आदमी मुझे धोखा दे सकता है। आप मुझे बताएं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा बुजुर्ग कौन था? उनसे ज़्यादा अल्लाह वाला कौन था? तो वो तो फरमा रहे हैं कि न मैं चालाक और धोखेबाज हूँ, ना कोई चालाक और धोखेबाज आदमी मुझे धोखा दे सकता है। हमने दीनदारी बुजुर्गी का मैयार ये बना लिया कि जो आदमी बार बार धोखा खाता रहेगा वो बहुत समझदार, वो बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा, बहुत बड़ा अल्लाह वाला होगा, बहुत पहुंची हुई सरकार होगी। तो ये मैयारात दीन और इस्लाम के नहीं है, हमारे अपने बनाए हुए। अब ये देखने की बात है कि ये मैयार हमारे यहाँ बने कैसे, किसने बनाए, कैसे बने, इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या? कुछ नहीं। मैं अगेन दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, मैं उन मामलात की बात नहीं कर रहा जो खालिस दुनियावी मामलात हैं। खेती बाड़ी कैसे करनी है, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, गाड़ी में आयल कैसे चेंज करना है, पंखा कैसे लगेगा, एसी कैसे फिट होगा, ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा। वो चीज़ें जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी से लिंक करती हैं किसी भी तरह, वो चाहे तिजारत के मामलात हों, वो माशरे के मसाइल हों, वो करंट सिचुएशन हो, वो हालात हों, इस वक्त क्या हालात हैं, उस वक्त इन हालात में उम्मत की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या काम करना है, किन किन कामों से बचना है। किसी का अगर 2 लोगों का आपस में लड़ाई हो रही है उसको कैसे हल किया जा सकता है, 2 ग्रोहों की लड़ाई हो रही है उसको कैसे हल किया जा सकता है, 2 मुल्कों की लड़ाई हो रही है उसको कैसे हल किया जा सकता है। हम तो बैठ के तज्जिए तबसरे करते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तनाज़ात ख़त्म करवाएं। हमने कौन से ऐसे तनाज़ात मुआशरे में ख़त्म करवाएं, या 2 लोगों के, या 2 कौमों के, या 2 ग्रोहों के, या 2 मुल्कों के। देखें, हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए सलूशन का हिस्सा बने, प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। प्रॉब्लम का हिस्सा बनना कौन सा कमाल है? इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान मसाइल को हल करने वाला बने। मसाइल पैदा करना कोई कमाल नहीं है। मसाइल पैदा करने से मायूसी पैदा होती है, नेगेटिविटी पैदा होती है, और मसाइल के हल के लिए कोशिश करने से पॉजिटिविटी पैदा होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये सिखाया कि हमने सोल्यूशन का हिस्सा बनना है, सोल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम्स का पार्ट नहीं बनना। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनते तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बनते हैं। हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं, तो बैठकर तज्जिए करने से कभी
कौम के हालात तब्दील नहीं होते। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये सीरत हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को हमें चेंज करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन पे सेट करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत की जिंदगी सेट करके गए थे। जब तक हम इसको सेट नहीं करेंगे हम मामलात को हल नहीं कर पाएंगे। और ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला किया कि आपने सब को शरीक किया, इसमें भी हमारे लिए एक अहम मैसेज है। वो मैसेज क्या है कि फैसला हमेशा मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, अक़रिबा परवरी की बुनियाद पर, रिश्तेदारों को नवाजना, भाइयों को नवाजना, अपने ख़ानदान वालों को, अपनी पार्टी वालों को, अपने सूबे वालों को, अपनी ज़बान वालों को। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई पीपी का है तो पीपी वालों को भर्ती करवाएगा, नून वाला है तो वो नून लीग वालों को भर्ती करवाएगा, कोई दूसरी पार्टी का है वो दूसरी पार्टी वालों को भर्ती करवाएगा, पठान है तो वो पठानों को भर्ती करवाएगा, सिंधी है तो सिंधियों को, पंजाबी है तो पंजाबियों को। मुल्क का इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर आप मेरिट को इस तरह इतनी धज्जियां उड़ाएंगे मेरिट की, जिस तरह हमारे यहाँ उड़ाई जा रही हैं कि भाई अहलियत किसी में है, मेरिट पे कोई बंदा उतरता है, लेकिन किसी ने पैसे दे दिए, किसी कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है, उसने जनाब फाइल को पहिया लगाया है, वो आगे जाके कुर्सी पे बैठ गया, तो मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? ये मुल्क का बेड़ा हमने खुद गर्क किया है ना। तो हम कहते हैं हमें इस्लाम की बहारें नहीं मिल रही। इस्लाम पे हमने अमल क्या किया है? क्या नमाज रोजे को हमने इस्लाम समझ लिया है? बस ये पूरा सिस्टम, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान करीम में तो अल्लाह ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं बार बार देखें अगेन ये अर्ज करूंगा, अब ये जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ये क्या कोई अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, ये कोई ईसाइयों की साजिश है, इसराइल की साजिश है, ये हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं है? तो कोशिश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरिट की बुनियाद पर फैसला कैसे किया? आप ये भी कह सकते थे कि भाई आप सारे पीछे हट जाए, मेरे कबीले के लोग आएंगे और वो ये हजर अस्वद नसब करेंगे। आप ये भी कह सकते थे कि तुम पीछे हट जाओ, मैं और मेरे चचा रखेंगे। आपने ऐसा नहीं किया। आपने फरमाया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको शरीक किया कि भाई जो जो सरदार है इन सब का हक बनता है, इन सबको लेके ये काम करना चाहिए। मेरिट की बुनियाद पे फैसला हुआ तो सब राजी भी हो गए। इसमें भी हमारे लिए एक अहम दर्स है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तर्ज अमल में कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करें, किसी भी शोबे में, किसी भी इदारे में, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मेरिट की बुनियाद पर फैसला करें, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को नस्ब करते हुए मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया था। और इसी में एक बहुत बड़ा अहम मैसेज हमारे लिए ये भी है कि देखिए, खैर का कोई भी काम अगर मुआशरे में हो रहा है ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खैर के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सलाहियतें खर्च हों। और इसमें हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि खैर का काम है तो मेरी कोई सलाहियत इसमें खर्च हो जाए, मेरी कोई तवानाई, मेरा कोई वक्त, मेरा कोई पैसा, मेरी कोई बात, मेरे कुछ ना कुछ में उसमें इस्तेमाल हो जाऊँ। देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, कि आप सहाबा से मशवरा करें। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब वही थे, आप पे वही नाजिल होती थी, आपको सहाबा से मशवरे की ज़रूरत क्या थी? तो तफसीर कबीर के अंदर ये बात इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि भाई इसका बुनियादी मकसद ये कि जब आप किसी से मशवरा करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की जो पाकीज़ा रूहें हैं, जो पाकीज़ा सोच है, वो सारे जमा हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा लोग किसी मामले पे जमा होते हैं, उस पर इजहार ख्याल करते हैं और फिर इत्तिफाक़ राय से उस काम को लेके आगे चलते हैं, उतना वो काम मजबूत बुनियादों पे खड़ा होता है, उतनी उसके अंदर जान और पायदारी होती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म है कि आप अपने सहाबा से मशवरा करें। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि भाई खैर का काम हो तो कोशिश करें उसमें दूसरों को शरीक करें, और जो खैर के काम में शरीक हो रहा है वो इसको अपनी सआदत समझे कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मिसाल के तौर पर आप सदका देते हैं, कभी कभी बच्चे के हाथ से सदका दिलवा दें कि बेटा ये पैसे लेके फलां को देते हैं। कभी कभी आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं अपने बच्चे को साथ ले जाएं, घर में नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे या बच्ची को साथ खड़ा करके नमाज पढ़वाएं। जो खैर का काम हो रहा है कोशिश करें उसमें दूसरों का हिस्सा डलवाने की। जितने ज़्यादा लोग खैर के काम में, देखें उलमा ने लिखा है ना कि अगर किसी को दीन पर अमल की तौफीक नहीं हो रही तो उसका एक तरीका ये कि वो दाई बन जाए, दावत जब आप देंगे, औरों को बुलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता कर देगा। तो इसलिए इससे हमें यह भी मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक किया जाए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करेंगे इत्तिफाक इत्तिहाद भी बढ़ेगा, उसके अंदर बरकतें भी ज़्यादा होंगी।
अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप खैर के काम में किसी को शरीक करते हैं तो उसके दिलो दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि यार इसने मुझे इसलिए कहा है कि शायद मेरे बगैर ये काम होगा नहीं। देखें, दुनिया में खैर के काम आप जब तक पैदा भी नहीं हुए थे तब भी हो रहे थे, जब आप मर जाएंगे तब भी खैर के काम चलते रहेंगे। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं, खैर का काम किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने जो काम करना है वो अल्लाह करके छोड़ता है। इंसान ना करे, अल्लाह परिंदों से काम ले लेता है, जानवरों से काम ले लेता है। तो इसलिए अगर कहीं पर कोई नेकी की तरगीब दे रहा है, कोई नेकी का काम करने में आपको शरीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर समझ में आता है कर लें, नहीं आता तो इस तरह का बड़ा बोल बोलना कि मेरे बगैर ये काम नहीं हो रहा, ये शायद मुझे मेरी बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत महसूस हो रही है, ये बहुत ख़तरे की बात है। कोशिश करनी चाहिए इंसान खुद अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। भाई जन्नत में तो हम सब ने जाना है ना, हम सब ने कोशिश करनी है उसके लिए। और आजकल के दौर में मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का दौर है, तो खैर के कामों में शरीक होना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको लाइक करना, उस पर कमेंट करना, उसको आगे शेयर करना और जनाब लोगों को मुतवज्जे करना, अपने सर्कल में उस पैगाम को पहुंचाना बहुत आसान हो गया। देखें, ये सीरत का कोर्स चल रहा है, सीरत का ये कोर्स चल रहा है, इस पर इतनी मेहनत हो रही है। आप हजरात के सामने जिस तरह हवाले लिखे हुए आ रहे हैं, नक्शे बने हुए आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में जब तक सीरत नहीं आएगी मुसलमानों के हालात तब्दील नहीं हो सकते। अब ये एक पैगाम है, अब ये दर्द जितना जल्दी हम सब के सीने में, जो जो ये बात सुन रहा है हमारे सीने में आ जाएगा और हर आदमी ये कोशिश करेगा कि भाई आज के बाद मैंने सीरत की दावत देनी है, मैंने सीरत का दाई बनना है। जो मुझे मिलेगा मैं उसको कहूँगा भाई सीरत सुनें, सीरत पढ़ें, सीरत को समझें, सीरत को अपनाएं। कुछ नहीं कर सकते, कुछ किसी को दावत नहीं दे सकते, इतना काम तो कर सकते हैं कि ये वीडियो उठा के शेयर कर दें, किसी ग्रुप में इसका लिंक भेज दें, किसी दोस्त को बता दें। अगर इतना भी कोई आदमी खैर का काम नहीं कर सकता, वो दुनिया में जनाब उम्मत में इनकलाब की बातें करता है या समझता है कि उम्मत में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी और तब्दीली आ जाएगी, तो ये तो यानी बिला वजह की एक खाम ख्याली है, खुशफहमी है जो हमने पाली हुई है। तो इसलिए ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए, खैर का कोई काम हो रहा हो तो उसके अंदर हम अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। अच्छा, चूंकि ये बात बैतुल्लाह की तामीर की चल रही है, तो इसी में एक अहम मैसेज जो हमें मिलता है, इसी से मुताल्लिक एक हदीस है बैतुल्लाह की तामीर से मुताल्लिक, वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिक्र करूँ ताकि उससे हमारे लिए जो पैगाम है उसमें वो भी हमें मिले। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, या आइशा लौला अन्न कौमकी हदीसु अहदिन बिजाहिलियतिन लअमरतु बिलबैत फहुदिमा फअदखलतु फीहि मा उखरिज मिन्हु अलज़क़तुहु बिलअर्ज़ वजअलतु लहु बाबैन बाबन शर्क़िय्यन व बाबन ग़रबिय्यन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरी कौम अभी जाहिलियत से निकल कर नई नई मुसलमान ना हुई होती तो मैं काबे के बारे में हुक्म देता कि इसको शहीद कर दिया जाए और फिर इसमें बैतुल्लाह का वो हिस्सा भी शामिल कर दूं जो बैतुल्लाह के अंदर पहले शामिल था और बाद में निकाल दिया गया, और इसको मैं ज़मीन से मिला दूं, ये जो ऊंचाई है दरवाजे की इसको ज़मीन से मिला दूं, इसके 2 दरवाजे बनाऊं और इनको उसी बैतुल्लाह को उसी बुनियाद पर दोबारा उठाऊं जिस बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया था। लेकिन ये काम मैं इसलिए नहीं करता कि ये लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, ऐसा ना हो कि ये सोचने लगे कि यार ये तो पैगंबर हैं, ये तो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के घर को क्यों शहीद कर रहे हैं। तो कहीं उनके दरमियान कोई फितना पैदा ना हो जाए, कोई गलत फहमियाँ जन्म ना लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहते हुए भी इस वजह से ये काम नहीं कर रहा कि लोगों के अंदर कोई फितना फसाद पैदा ना हो जाए। अब इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि बाज़ औक़ात किसी काम को हम नेकी का काम समझ रहे होते हैं, मुस्तहब काम समझ रहे होते हैं, लेकिन उस नेकी के काम से मुआशरे में इज्तिमाइयत को, यूनिटी को, इत्तेहाद और इत्तिफाक को नुकसान पहुँच रहा होता है, उससे मुआशरे में फसाद पैदा हो रहा होता है। कुरान करीम में आता है ना, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। जब कोई गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं, प्रोपेगंडा, अफवाहें, ये चीज़ें जब मुआशरे में फैलना शुरू होती हैं, ये कौमों को तबाह कर देती हैं। आज हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला यही है कि हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ हैं, जो गलत खबरें हैं, जो प्रोपेगंडे हैं, जो अफवाहें इतनी कसरत से फैलाए जा रहे हैं, हम लोग बिना ताक़ीक़ चीज़ों को आगे शेयर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में फसाद बढ़ता चला जा रहा है। और जो भी आदमी बिला तहक़ीक़ कोई बात शेयर कर रहा है वो इस फसाद का हिस्सा है और क़यामत के दिन उसको इसका जवाब देना होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वजह से बैतुल्लाह की तामीर छोड़ दी कि भाई कहीं लोगों में फितना और फसाद पैदा ना हो, एक नेक काम छोड़ दिया। तो आप अगर बिला तहक़ीक़ कोई पोस्टें शेयर करते हैं तो आप ये तो छोड़ सकते हैं ना कि भाई आइंदा के बाद कोई बात
चाहे वो आपके शदीद तरीन दुश्मन के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो, लेकिन जब तक आपको उसका पता नहीं है कि ये बात सच है या गलत है, उस वक्त तक उसको शेयर ना करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मुल्क के खिलाफ भी और जनाब अपने कौम के खिलाफ भी, और यानी तरह तरह की चीज़ें हम शेयर कर रहे होते हैं। हदीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो हदीस होती ही नहीं है। तो जब तक आपको पता नहीं है किसी खबर का, किसी चीज़ के बारे में, कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे दीनी तबके में ये चीज़ देखने में आई है, भाई किसी आलिम को मार दिया, फलां आलिम का इंतकाल हो गया। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जिंदा थे, कोई 50 दफ़ा तो लोगों ने मारा है फेसबुक पे, उनका इंतकाल हो गया। अब पिछले दिनों मौलाना मक्की हिजाजी साहब दामत बरकात, उनकी खबर कुछ 4-5 दफ़ा लोगों ने चलाई, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कितनी खबरें चली। ये तो मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ बन रही होती हैं, वो चाहे पाकिस्तान के बारे में हो, पाकिस्तानी इदारों के बारे में हो, किसी सियासी पार्टी के बारे में हो, किसी सियासी रहनुमा के बारे में हो, किसी सरकारी ऑफिसर के बारे में हो, किसी पुलिस वाले के बारे में हो, किसी मौलवी मुफ्ती के बारे में हो, किसी मदरसे के बारे में हो, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में हो, हम तो सवाब समझ के, वो कहते हैं ना शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा। भाई शैतान शेयर करने से नहीं रोकेगा, शैतान ही शेयर करवा रहा है आपसे। बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि आप अगर इश्क आशिक रसूल हैं तो इस पोस्ट को आप ज़रूर शेयर करेंगे। अब लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि अगर इस पोस्ट को मैं शेयर नहीं करूं तो क्या मैं आशिक रसूल नहीं होऊंगा। क्या तमाशा बना दिया है हमने दीन का। इश्क रसूल का अब ये एक मैयार रह गया है कि जब तक आप कोई फेसबुक की पोस्ट शेयर नहीं करेंगे तो आप आशिक रसूल नहीं होंगे। आपने पोस्ट शेयर कर दी तो आप आशिक डिक्लेयर हो गए। अल्लाह हमसे क़यामत के दिन ये सवाल करेगा कि फेसबुक पे पोस्ट शेयर की थी या नहीं, हालांकि हमें उसकी तहकीक ही नहीं कि बात ठीक है या गलत है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को समझें। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में इंतहा को पहुंच जाते हैं, नफरत करते हैं तो नफरत में सारी हदों को फलांग देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है गालिबन, अहबिब हबीबक हौनम मा असा अन यकून बगीज़क यौमम मा व अबग़िज़ बगीज़क यौमम मा असा अन यकून हबीबक यौमम मा। जिससे मोहब्बत करनी है लिमिट में रह के, जिससे बुग़्ज़ रखना है लिमिट में रह के। इसलिए कि जिससे मोहब्बत है हो सकता है किसी दिन वो दुश्मन बन जाए, और जो दुश्मन है हो सकता है किसी दिन वो दोस्त बन जाए। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर छोड़ रहे हैं कि कहीं कौम में फसाद पैदा ना हो जाए। हम जनाब सोशल मीडिया का इतना बेदरेग और गलत और भयानक इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फसाद फैलता चला जा रहा है। एक इस बात का आज़म इरादा नियत कर लें कि जब तक आइंदा के बाद मुझे किसी भी मामले में तहकीक नहीं होगी, मैं उस पर अपनी ज़बान नहीं खोलूंगा। हम किस तरह लोगों पे जाके कमेंट कर रहे होते हैं, लोगों की पोस्टों पे जाके बुरा भला कह रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, कीड़े निकाल रहे होते हैं, गलतियां निकाल रहे होते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं मामला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसका हमने क़यामत के दिन जवाब देना होगा। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान ज़बान से एक कलिमा निकालता है, एक लफ्ज़ निकालता है, उसको परवाह भी नहीं होती कि यार एक बात ही मैंने कर दी, नॉर्मल सी चीज़, रूटीन की चीज़ समझ रहा होता है, और वो इतना ख़तरनाक गुनाह होता है कि अल्लाह ताला उसको 70 दर्जे नीचे उसकी वजह से जहन्नम में गिरा देते हैं। इतना बड़ा वो गुनाह होता है। और इसी से जुड़ी हुई एक बात, सोशल मीडिया के ज़रिए जो आजकल एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है वो ये कि वो इल्मी मसाइल, वो इख्तिलाफ़ी मसाइल जो दरसगाह के अंदर महदूद रहने चाहिए थे, वो लोग जो स्पेशली दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल पढ़ रहे हैं, वो इख्तिलाफ़ी मसाइल उनको तफसील से पढ़ाए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं। वो सारे मसाइल अब सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं। और जनाब एक क्लिप रिकॉर्ड होता है, फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो पैदा किया है, जो नाम नहाद सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर, जिनको दीन का कुछ पता नहीं, किसी दूसरे बैकग्राउंड से आके दीन की बातें करना शुरू कर देते हैं। एक आलिम को चैलेंज करेंगे, दूसरे आलिम को चैलेंज करेंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ मसालिक के में ऐसे उलमा या ऐसे खुतबा या ऐसे ज़ाकिरीन मौजूद हैं जो बिला तहकीक सिर्फ अपने जनाब रेटिंग के लिए, रैंकिंग के लिए, व्यूज़ के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की अट्रैक्शन लें, लोगों की तवज्जो लें। और मुझे हद दर्जे अफसोस इस बात पर होता है कि हमारी कौम को देखने ही इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं। मुझे इसका बारहा तजर्बा हुआ है। मुझे कई लोग ये मशवरा देते हैं कि मुफ्ती साहब आप ये करें, आप इस इख्तिलाफ़ी मसले पे क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, आप जनाब फ़लाँ का जवाब दे दें, आप लतीफ़े, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे लोग वो दे रहे होते हैं ताकि व्यूज़ मिले। मैं कहता हूँ भाई मैंने दीन की बात करनी है जो मुझे समझ में आता है कि दीन की बात कैसे की जाती। किसी ने सुनना है तो ठीक, नहीं सुनेगा तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ये बिला तहकीक इसमें बात क्यों नहीं की थी ताकि व्यूज़ आ जाएं। अल्लाह मुझसे पूछेगा नहीं, बल्कि अगर करूँगा अल्लाह मुझे पकड़ेगा इस पर।
जितने कोई इस तरह के मसाइल हैं, मुझसे जैसे सवाल जवाब का हमारा सेशन होता है, किसी ने कोई इख्तिलाफी मसला पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, उस वीडियो के हमारे जो व्यूज़ हैं वो मिलियन में जाते हैं। और अगर कोई तामीरी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी मुस्बत पॉजिटिव बात जो माशरे में कोई बेहतरी ला सकती है, उस तरह की बात कर रहे हैं, वो लोग देखते नहीं हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि हम ये जो इस तरह के खुतबा और इस तरह के जो स्कॉलर हैं वो कहाँ पे खड़े हुए कि फसाद फैलाए जा रहे हैं दीन के नाम पर, इख्तिलाफ को मजीद हवा देते जा रहे हैं, और दूसरा हमारी आवाम कहाँ पे खड़ी है, वो सीरत से कितना दूर है और ये सीरत से कितना दूर है, और नारे हमारे सुने तो सुभान अल्लाह। तो ये वो सारी चीज़ें जिसका ताल्लुक दरसगाह के अंदर है। भाई जो साइंसदान होता है वो अंदर जाके खून पे भी रिसर्च कर रहा होगा, वो गंदगी पे भी रिसर्च कर रहा होगा, वो कीड़े पे भी रिसर्च कर रहा होगा, जिसका कोई काम है रिसर्च कर रहा है, वो बाहर आके तो ये सारी हरकतें वो नहीं करता ना कि भाई ये कीड़े में क्या है, फलां में क्या, फलां में क्या। वो उसका एक रिसर्च था जो वो कर रहा था। तो जो अंदर एक रिसर्च करने की चीज़ है उसको अवाम के सामने पेश करने की क्या ज़रूरत है? क्या अवाम की इतनी जहनी सतह है कि वो हर इल्मी बात को उस लेवल पे जाके समझ सके जिस लेवल पे जाके कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती उस चीज़ को समझता है? जाहिर है कि उनको इस चीज़ की सेंस नहीं है, इस चीज़ की समझ नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी खुदा का खौफ करना चाहिए, और हमारी जो वीवर्स हैं, जो हमारी अवाम है, उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि भाई जो पॉजिटिव काम माशरे में हो रहा है उसको प्रमोट करें, उसके साथ जुड़ें, तो जो नेगेटिविटी है ये खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि देखें, एक होता है कि लोगों की बातों की वजह से कोई फ़र्ज़ काम छोड़ देना या कोई हराम काम कर देना, ये तो शरीयत में हरगिज़ जाए। मिसाल के तौर पर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और उसको पता है, उसको लगता है यार मैं नमाज़ पढ़ूंगा लोग मुझे कहेंगे यार ये मुल्ला बन गया, या वो रोज़े रख रहा है, ये जनाब वो शराब पीता था, शराब से तौबा कर ली, या ज़िना करता था, ज़िना से तौबा कर ली, कोई भी गुनाह का काम है। अब वो कहता है कि यार अगर मैं करूँगा तो लोग बोलेंगे यार ये मुल्ला हो गया, फलां फलां, लोगों के तानों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये तो फजूल बात है। ये जो मैं सारी बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये उस बारे में कि एक चीज़ है जो जायज़ हुदूद में आती है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई आदमी उसको बेहतर या मुस्ताहब समझता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोगों का परसेप्शन इस तरह किसी काम के बारे में बना हुआ है कि वो उसको गलत समझते हैं, हालांकि इसकी अपनी नीयत ठीक है। तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ सीरत की दावत दें, आप कहें मैं सीरत की दावत दूंगा तो लोग मुझे समझेंगे ये मुल्ला हो गया है, मौलवी बन गया है, पता नहीं किसी मौलवी ने इसको बहका दिया है, पहले तो बहुत समझदार वगैरह, इस तरह की बातें करेंगे। नहीं मैं तो सीरत नहीं पढ़ता, ना मैं सीरत, भाई ये तो पढ़ना आप पे लाजिम है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये उस चीज़ की बात हो रही है कि कोई ऐसा काम जो जायज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझते हैं कि मुस्तहब है, लेकिन मुआशरे में, सोसाइटी में माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप समझते हैं कि अगर इस मौजू पे मैं बात करूंगा तो इससे फितना पैदा होगा, फसाद पैदा होगा। तो शरीयत आपको कहती है कि आप इज्तिमाइयत को तरजीह दें, उसको प्रेफरेंसेस दें, उसको बचाएं, इज्तिमाइयत को, यूनिटी को, इत्तिफाक और इत्तेहाद को, अपने इस जायज़ और मुस्तहब जिसको आप समझ रहे हैं इसको छोड़ दें। और इससे ये भी मालूम होता है कि अगर कोई आदमी अपनी इस तरह की लाइल्मी की वजह से ऐसे किसी जायज़ या ऐसे किसी काम को जिसको एक आदमी मुस्तहब समझ रहा है, दूसरा आदमी उसको अपनी लाइल्मी की वजह से गलत समझ रहा हो, तो उस गलत समझने में वो माजूर है, वो गुनाहगार नहीं होगा। तो ये बात अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि मामला फ़र्ज, वाजिब, हलाल, हराम वाले मसाइल में नहीं है। हर वो मसला जिसमें शरीयत आपको ऑप्शन देती है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उसमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसमें इज्तिमाइयत बचे, जिसमें यूनिटी बचे, जिसमें उम्मत में इंतशार, इफ्तिराक और फसाद कम से कम। ये बात चूँकि बैतुल्लाह के हवाले से चल रही है तो एक उमूमन एक एतराज़ किया जाता है बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने के हवाले से या उसका तवाफ़ करने के हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब भी साथ ही दे दूँ ताकि ये बात भी जहन में क्लियर हो जाए। बाज़ औक़ात जो मुशरिक हैं या बुत परस्त हैं या गैर मुस्लिम हैं उनकी तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि भाई हम जब मूर्तियों की या बुतों की इबादत करते हैं तो तुम उसको नाजायज़ कहते हो, तुम कहते हो कि भाई ये शिर्क है, तुम भी तो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हो, तुम भी तो बैतुल्लाह को सजदा करते हो, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हो, तो हम में और तुम में क्या फ़र्क है। तो बाज़ औक़ात इससे लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं और हमारे बाज़ मुसलमान कन्फ्यूज़ हो भी जाते हैं। तो देखें, इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि हम बैतुल्लाह की इबादत नहीं करते, हम बैतुल्लाह को माबूद नहीं समझते। हम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। यही वजह है कि हम किसी मस्जिद का तवाफ़ नहीं करते, किसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ते। और बैतुल्लाह से पहले भी जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था तो हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे।
जब वो तब्दील हो गया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, जब ये हुक्म आया कि अब मस्जिद हराम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, तो हमने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। ये अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत की एक अलामत है। देखिए सारी दुनिया में, आप जानते हैं दुनिया गोल है, तो सारी दुनिया में लोग रहते हैं। अब किसी ना किसी तरफ रुख करके तो इबादत करनी थी। अब अगर आज़ाद छोड़ दिया जाता तो ज़ाहिर है एक आदमी यहाँ रुख करके नमाज पढ़ता है, एक ये, एक इधर, एक उधर, एक उधर, ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मुसलमानों का एक क़िबला हो, एक तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, ताकि उम्मत में एक इत्तेहाद और यूनिटी हो, जो बात मैं आपको पहले तफसील से बताता आ रहा हूँ। तो एक यूनिटी की एक अलामत है कि भाई ये सारे एक ही मजहब को, एक ही दीन को, एक ही सिस्टम को मानने वाले और एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। तो ये तौहीद की, वहदानियत की एक अलामत है। आप इसको यूँ समझें, जैसे मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है, उसको अगर उस कपड़े पे कोई पाँव रखे, उसको कोई जलाए, तो मसला तो नहीं है ना किसी को कोई। लेकिन उसी कपड़े से आप किसी मुल्क का झंडा बना लें, फिर अगर आप उस पर पाँव रखेंगे तो उसको तौहीन समझा जाएगा, या आप उसको जलाएंगे। अगर कपड़े से किसी ने झंडा बना लिया, अब अगर उस कपड़े को कोई जलाता है तो उसको उस मुल्क की तौहीन समझा जाता है। वजह क्या है? क्या इस मुल्क के रहने वाले इस कपड़े की इबादत कर रहे हैं? ये जो परचम, जो उस कपड़े का टुकड़ा है, क्या उसकी इबादत करते हैं? क्या उसको पूछते हैं? क्या उसके सामने सजदा करते हैं? नहीं। ये कपड़ा इससे पहले भी कपड़ा था और इसके बाद भी कपड़ा है, लेकिन अब ये एक मुल्क की अलामत बन चुका है, इसलिए इसको एक रिस्पेक्ट और एहतराम दिया जाता है। बैतुल्लाह भी पत्थर की दीवारें हैं, लेकिन इसको एहतराम और रिस्पेक्ट क्यों मिली? कि अल्लाह ने इसको अपना घर करार दे दिया कि ये मेरा घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह ने इसको अपना घर करार दिया, सारे जहानों के लिए हिदायत का जरिया करार दिया। तो इसको एक रिस्पेक्ट और एक एहतराम हासिल हो गया जो दुनिया में किसी और मकाम को हासिल नहीं है। और इसकी मजीद वजाहत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से होती है। आप जानते हैं मशहूर कौल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजर अस्वद को बोसा दिया करते थे तो बाकायदा फरमाते थे कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तू नफ़ा दे सकता है, न तू नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए ना देखा होता, मैं कभी तुझे ना चूमता। अगर मैंने ना देखा होता कि अल्लाह के रसूल तेरा बोसा ले रहे, मैं कभी तेरा बोसा ना लेता। इससे हमें क्या मालूम होता है कि हम हजर अस्वद को बोसा इसलिए नहीं देते कि हम हजर अस्वद की इबादत करते हैं। बैतुल्लाह के गिर्द हम चक्कर तवाफ़ इसलिए नहीं करते कि हम बैतुल्लाह की इबादत करते हैं। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हम बैतुल्लाह की इबादत करते हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म किसी और तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का था, वहाँ करते थे। यहाँ का हुक्म है, हदीस शरीफ में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए आपने फरमाया कि बैतुल्लाह, तेरी शान कितनी बुलंद है, तू कितना खूबसूरत है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, लेकिन एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह की नज़र में तेरे मुनहदिम किए जाने से भी बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह की नज़र में एक मुसलमान की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि जिन बुतों की आप इबादत करते हैं, क्या उन बुतों के मुकाबले में एक इंसान की रिस्पेक्ट ज़्यादा है या बुतों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है? बुतों का एहतराम ज़्यादा है या इंसान का एहतराम ज़्यादा है? हदीस शरीफ में आता है, लज़वालु दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुअमिन। सारी दुनिया का ख़त्म हो जाना एक मुसलमान के कत्ल होने के मुकाबले में कम है, लेकिन एक मुसलमान का कत्ल हो जाना बहुत बड़ा जुर्म है। तो एक तो ये बात है कि बैतुल्लाह की मुसलमान इबादत नहीं करते। और इसकी एक और अलामत कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कई मरतबा बैतुल्लाह की छत पे चढ़कर अजान दी है। आप जानते हैं आज भी जब बैतुल्लाह का गिलाफ तब्दील होता है तो लोग बैतुल्लाह पे चढ़ते हैं, बैतुल्लाह का गिलाफ तब्दील करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सहाबा बैतुल्लाह की छत पे चढ़े, उन्होंने अजान दी है। तो क्या आप जिन बुतों की इबादत करते हैं, आप भी उनके सर पे चढ़ के कोई बात कर सकते हैं? उनके सर पे चढ़ के कोई ऐलान कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत है। तो अगर आपको दिखने में कोई काम ऐसा एक जैसा लग रहा है तो हमेशा ये बात याद रखें कि आपको अगर दिखने में कोई काम एक जैसा लग रहा हो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि ये दोनों काम एक जैसे हैं। असल प्रोसेस को देखा जाता है, नीयत को देखा जाता है, अमल को देखा जाता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, एक आदमी अल्लाह का नाम लेके बकरा ज़िबा करता है, एक आदमी बुत के नाम पे बकरा ज़िबा करता है। ये भी ज़िबा हो रहा है, वो भी ज़िबा हो रहा है, इसका भी खून निकल रहा है, उसका भी खून निकल रहा है। ये हलाल है, वो हराम है? कोई कहे कि भाई इसका भी खून निकला है, उसका भी खून निकला है, इसका भी गोश्त है, उसका भी गोश्त है, ये हलाल ही हराम क्यों? नतीजा तो एक ही जैसा है, नतीजा एक जैसा है, प्रोसेस अलग है, नीयत अलग है, अमल अलग है। तो
अब नतीजा एक होने की वजह से वो अमल एक नहीं हो जाएगा। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता कि अगर किसी अमल का नतीजा आपको एक मिल रहा है तो आप कहें कि दोनों का हुक्म ही एक होगा। ये कहीं पर भी दुनिया में नहीं होता। इसकी बहुत सारी और मिसालें दुनिया में दी जा सकती हैं। इसलिए मुसलमानों को किसी मुशरिक की तरफ से या किसी बुत परस्त की तरफ से ये कहना कि भाई ये बैतुल्लाह की इबादत करते हैं, ये बात बिल्कुल खिलाफ अक़ल है, खिलाफ हकीकत है। और जब एक आदमी इनकार कर रहा है कि भाई हम बैतुल्लाह की इबादत नहीं करते, हम बैतुल्लाह की इबादत, ज़ाहिर है कि इसको शिर्क समझते हैं, इसको गुनाह समझते हैं, बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत कर दी, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हो गया। अल्लाह की तरफ तो किसी कम से कम तरीन किसी चीज़ की निस्बत भी हो जाए, हमारे लिए वो भी सर का ताज है, हमारी आंखों का सुरमा है। तो बैतुल्लाह तो फिर अल्लाह का घर है, उसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है। तो ये उसके असल रिस्पेक्ट और एहतराम की वजह है। बहरहाल आज का जो हमारा दर्स था वो इस हवाले से था कि बैतुल्लाह की तामीर कितनी मरतबा हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैतुल्लाह के दौर में जो बैतुल्लाह की तामीर हुई, आपका उसमें किरदार क्या था, आपकी शोहरत माशरे में क्या थी, आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमारी शोहरत भी दुनिया में सादिक और अमीन के नाम से होनी चाहिए। फिर आपने जिस समझदारी से फ़ैसला किया, हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसलमान को, नेक आदमी को, बुज़ुर्ग को, अल्लाह वाले को समझदार होना चाहिए। स्पेशली मुस्लिम लीडर, मुसलमानों की क़ियादत करने वाले आदमी को समझदार, बसीरत और फ़िरासत वाला होना चाहिए। बेवकूफ़ी को दीन के खाते में नहीं डालना चाहिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह इज्तिमाइयत का ख्याल रखा कि सबको शरीक किया, इससे हमें पता चलता है कि मेरिट की कितनी अहमियत है। और इसी से हमें ये पता चलता है कि खैर के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करना ये कितनी अहमियत रखता है। और इसी से जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मैंने आपको बताई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर नहीं की हज़रत इब्राहीम की बुनियादों पर, सिर्फ इस वजह से कि मुआशरे में फ़साद पैदा ना हो। हमारे लिए बहुत अहम मैसेज है कि हम आइंदा के लिए आज से ये अज़म करें कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अगरचे वो काम जायज़ हो या मैं उसको मुस्तहब समझता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुआशरे में कोई फ़साद या फितना पैदा हो सकता है, मैं ऐसे काम से अपने आप को बचाऊँगा। अल्लाह ताला हमें सीरत को पढ़ने, समझने, सुनने, सुनाने और आगे फैलाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।